हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के बारे में। बहुत से बच्चों के ये सब्जेक्ट भी हैं उनके स्कूल में। संस्कृत में लट लकार, लिट लकार, लंग लकार ये क्या होते हैं? असल में ये सभी काल होते हैं, अलग अलग रूप। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भूतकाल, लंग लकार भविष्यत काल। ये अलग अलग काल को बताते हैं, लेकिन हर काल में शब्दों को, वाक्यों को बोलने का, लिखने का जो तरीका होता है उसमें वेरिएशन होता है, उसमें कई अलग अलग ढंग अपनाए जाते हैं। तो उसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो लट लकार वर्तमान काल पे निर्भर करता है, उस पे फोकस कर रहा है। आइए, लट लकार वर्तमान काल में जो क्रिया का रूप होता है उस रूप का हम थोड़ा निरीक्षण करते हैं कि किस स्थिति में कौन से वचन, कौन से कहता है पुरुष में क्या आएगा क्रिया का रूप, उसे समझने की कोशिश करते हैं। लट लकार वर्तमान काल, अभी मैंने सिर्फ इनके पैटर्न बनाए हैं, अभी इसमें मैंने क्रिया का धातु रूप जोड़ा नहीं है। धातु रूप को जोड़कर उसका एग्जाम्पल यहां हम देखेंगे और फिर एक एक करके इनको समझेंगे कि ये जो अलग अलग रूप हैं ये क्या है, इससे क्या समझ में आएगा। लट लकार हिंदी में दो वचन है, एक वचन बहुवचन। इंग्लिश में दो वचन पाए जाते हैं, सिंगुलर प्लूरल। संस्कृत में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष तीन होते हैं, इंग्लिश में भी 3 पर्सन है, हिंदी में भी 3 पुरुष, संस्कृत में भी 3 है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम लोग फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में आई वी इनको मानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हिसाब उल्टा हो गया। मध्यम सेकंड पर्सन सेम है, लेकिन उत्तम की जगह पे प्रथम और प्रथम की जगह पे उत्तम आ गया है। खैर कोई नहीं, वो अपनी जगह वो लैंग्वेज, हम अपनी लैंग्वेज संस्कृत की बात करते हैं। इसका जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है, चाहे धातु कोई भी हो उसके साथ इन्हें हमें ऐड करना है। धातु जो भी है, ती तह अंति, प्रथम पुरुष के एक वचन ती, द्विवचन तह, बहुवचन अंति। जैसे मैं पठ और गम ये दो लेता हूं, इसका अगर प्रथम पुरुष है और इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, अगर मैं इन्हें देखता हूं तो पठ धातु क्रिया को इन पे मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ती तह अंति। तो प्रथम में हो जाएगा, पठ में ती जोड़ दिया पठती, अगले में तह जोड़ेंगे पठ में तह, और फिर अंति, पठ में अंति जोड़ दिया तो बन गया पठंती, पठती पठत पठंती। मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष ये तुम के लिए, तुम लोग के लिए आता है, तुम दोनों के लिए आता है। प्रथम वह, वे दोनों, वे लोग के लिए आया। मध्यम तुम, तुम दोनों, तुम लोग के लिए आएगा। तो इसमें बोलता है सी था, ये ऐड करना है, तो ये हो जाएगा पठ सी, पठ था, पठत, तुम पढ़ते हो, पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम, जैसे इंग्लिश में आई, मैं, ये होता है फर्स्ट, यहां पर वो उत्तम कहलाएगा। तो इसमें हो जाएगा आमी, आवह, आम।
तो पठ जोड़ दिया तो पठामी, पठ आवह पठावह, अपठ आमह पठामह। मैं पढ़ता हूं, जैसे पढ़ता हूं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह से इनके क्रिया के रूप बदलते हैं। ध्यान देना है, एक तो पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है तो वह एक वचन में, दो द्विवचन में वे लोग, और बहुवचनम वे सब। मध्यम तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम मैं, हम दोनों और हम सब। तो ये होता, अब इसी की जगह पे गच्छ, गम माने जाना, लेकिन उसका जो क्रिया रूप होता है वो गच्छ होता है। तो गच्छ को इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाए गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। पीने की बात है, पीव का ऐड करेंगे तो पीवती पीवता पीवंती, पीवसी पीवथा पीवत, पीवामी पीवाव पीवामा। इस तरह से हम इनके धातु को बदलते जाएंगे और इस चीज को, ये होगा वर्तमान काल। अब जैसे यहां पर देखिए, प्रथम पुरुष की बात लेते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों रूप में देखते हैं। प्रथम पुरुष का, वह पढ़ता है, एक वचन, सह पठती। अगर उसकी जगह पे स्त्रीलिंग है तो सा पठती होगा, पुल्लिंग है सह पठती, सा पठती। अब दोनों की बात हो रही है, वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठतः, पठतः। हर एक का यही रूप आप यहां पर देखेंगे। वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती। मध्यम पुरुष, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। अब उत्तम पुरुष की बात हो रही है, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवम पठाव। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठाम। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान देना है, वर्तमान काल की क्रिया के आगे अस्म जोड़ देने से वह भूतकाल में बदल जाता है। जैसे पठती, अस्मा अगर आ गया तो पढ़ता है, पढ़ रहा था में बदल जाएगा, या पढ़ा था उसमें बदल जाएगा, भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए अस्मा वो उसको भूतकाल में बदल देता है। जैसे राम गच्छति, राम जाता है, राम गच्छति स्म, राम गया था। तो इस बात का ध्यान देना है। तो ये है लट लकार। इसके इस पैटर्न पे हम धातु रूप को जोड़ते चले जाएंगे और हमें मिलेगा। अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे, तो हम इनके वाक्य भी लिखना समझ जाएंगे और इनको पढ़कर उसका अर्थ भी समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम लिट लकार की बात करेंगे, फिर उसके बाद एक लंग लकार की भी वीडियो बनाएंगे। आई होप आप लोगों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा और संस्कृत में इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू।